अगली बार सुपरमार्केट जाओ तो गेट पर खड़ी बड़ी ट्रॉली बिना सोचे समझे मत उठाना, क्योंकि हो सकता है आपका शॉपिंग बिल वही डिसाइड होना शुरू हो जाए। आप सिर्फ मिल्क, ब्रेड या 2-3 बेसिक चीजें लेने जाते हो, लेकिन बिलिंग काउंटर पर बिल 200 या 300 की बजाय 1500 या 2000 का कैसे बन जाता है। आज मैं आपको सिर्फ सुपरमार्केट के कुछ शॉपिंग गेम्स ही नहीं बताऊंगा, हर पॉइंट के साथ एक सिंपल काउंटर मूव भी दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी शॉपिंग लिस्ट चले, आपका मूड नहीं। तो सबसे पहले गेम होता है ट्रॉली साइज का। पहले शॉपिंग की जो ट्रॉलीज होती थी ना, वो छोटे साइज की होती थी, लेकिन अब बड़ी साइज की ट्रॉलीज होती हैं। बड़ी ट्रॉली में 4-5 आइटम डालने के बाद भी वही खाली खाली लगती है, और ब्रेन को लगता है अब भी तो कुछ लिया ही नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, कुछ चिप्स ले लेते हैं, फिर बस एक और बोलते बोलते ट्रॉली भर जाती है। तो करना क्या है, अगर 5-6 आइटम से लेने हैं तो बड़ी ट्रॉली की जगह हैंड बास्केट लीजिए, और बास्केट का वेट आपको हर एक्स्ट्रा आइटम को फील कराता रहेगा। दूसरा गेम होता है स्टोर का लेआउट। मिल्क, ब्रेड, कर्ड या एग्स जैसे डेली यूज के आइटम्स कई बार स्टोर के बहुत अंदर या बैक साइड में रखे जाते हैं। हाँ, रेफ्रिजरेशन और रीस्टॉकिंग जैसे प्रैक्टिकल रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज लेने के लिए पूरा स्टोर क्रॉस करना पड़ता है, और जितना ज्यादा आप घूमोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको बस हमें भी देख लो बोलेंगी। तो करना क्या है, स्टोर में एंटर होते ही अपनी शॉपिंग लिस्ट का रूट सोचना है। जो भी आइटम्स शॉपिंग लिस्ट में नहीं है उसमें ज्यादा साइटसिंग नहीं करनी है। तीसरा गेम होता है आई लेवल शेल्फ का। जो पैकेट आंखों के सीधे सामने होता है वही सबसे पहले आपका अटेंशन लेता है, और हम अक्सर वही उठा लेते हैं, और नॉर्मली वो अपनी कैटेगरी में कंपैरेटिवली सबसे कॉस्टली होता है। लेकिन सेम कैटेगरी का चीपर पैक कभी ऊपर वाली शेल्फ और कभी नीचे वाली शेल्फ पर होता है। तो करना क्या है, पैकेट उठाते ही 5 सेकंड का रूल अपनाना है। एक बार ऊपर वाला रैक देखना है, एक बार नीचे वाला रैक देखना है, और प्राइस पर केजी, पर लीटर या पर पीस कंपेयर करना है। चौथा गेम होता है चेकआउट काउंटर। शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है, आप लाइन में खड़े होते हैं और सामने कैश काउंटर पर चॉकलेट्स, गम्स, बैटरीज, स्मॉल टॉयज दिखाई देते हैं। प्रोडक्ट छोटा होता है, प्राइस भी छोटा लगता है, और ब्रेन बोलता है इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, 4 या 5 आइटम से शायद नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन हर विजिट में 4-5 छोटे आइटम्स ऐड होते होते महीने के एंड में फर्क दिख सकता है। पांचवा पॉइंट, खाली पेट शॉपिंग। भूख में सुपरमार्केट घुसोगे ना तो बेकरी, चिप्स, नमकीन और रेडी टू चीजें, जो ईट चीजें हैं, बहुत लॉजिकल, बहुत प्यारी लगने लगती हैं। तो क्या करना है, शॉपिंग जाने से पहले कुछ लाइट ईटिंग जरूर करके जानी है। भूख और शॉपिंग का कॉम्बो महंगा पड़ सकता है। और लास्ट पॉइंट, कॉम्बो चेक। बाय 2 गेट 1 देखकर हमें लगता है वाह सेविंग हो गई, लेकिन एक सिंपल सवाल पूछिए अपने आप से, अगर ऑफर नहीं होता तो क्या मैं ये चीज लेता? अगर आंसर नो है तो वो सेविंग नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है। तो करना क्या है, ऑफर को देखकर लिस्ट मत बनाइए, अपनी शॉपिंग लिस्ट को देखकर जो ऑफर बेस्ट है वो डिसाइड करिए। सिंपल रूल याद रखिए, छोटी शॉपिंग के लिए हैंड बास्केट लो, ट्रॉली नहीं। शॉपिंग लिस्ट के बिना स्टोर मत जाओ। आई लेवल के ऊपर नीचे वाले प्रोडक्ट्स भी कंपेयर करो। खाली पेट शॉपिंग अवॉइड करो, और चेकआउट काउंटर या कैश काउंटर पर फिर दोबारा परचेजिंग नहीं, अपनी लिस्ट रिवाइज करो। आपके साथ कब हुआ है कि 2 चीजें लेने गए और बिल 10 चीजों का बन गया? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल फॉलो करना मत भूलिए। धन्यवाद।